नाउ पहले तो हमने बात की फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज़ लैंग्वेज एक्विजिशन, हाउ देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। द सेकंड पॉइंट, द सेकंड मेन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज़ कि आपने एक्सप्लेन करना है या आपने समझना है इस कॉन्सेप्ट को कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, कि विच आर इन्वॉल्व इन सक्सेस और फेलियर ऑफ इंडिविजुअल, कि वो किस तरीके से लैंग्वेज को सीखता है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो इसमें देर आर फोर मेन फैक्टर्स। उसमें से जो फर्स्ट फैक्टर वी आर now discussing is aptitude. Language aptitude. Language aptitude is the ability to learn a foreign language. This ability is believed to be relatively stable throughout one's life. All human beings are wired to learn language given enough time and instruction. However, some people learn a faster rate than others. Actually, aptitudes is your natural inclination towards language, or you can say it is a ability, right? Or अगर आप एप्टीट्यूड की बात करें तो एप्टीट्यूड्स कम फ्रॉम योर इनसाइड। वो चीज़ होती है जो आपके अंदर से, आपका टैलेंट होता है। ठीक है, किसी के अंदर कोई टैलेंट है तो किसी में कोई टैलेंट है। सम आर हैव आर्टिस्टिक माइंड, वो आर्टिस्टिक माइंड रखते हैं। सम हैव गुड हैंड राइटिंग, किसी की हैंड राइटिंग अच्छी, ये उसका आर्ट है, कैलीग्राफी करता है कोई। ठीक है, और समन हैज़ द एबिलिटी कि वो बहुत अच्छी मेमोरी पावर रखता है। तो इस तरह बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं, डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं जो आपके लर्निंग प्रोसेस को, लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। उसे एप्टीट्यूड कहते हैं, जो आपके अंदर का आर्ट होता है। ठीक है, जिसे आप कहते हैं कि आपके खून में शामिल होता है, आपका फ़न होता है। ठीक है, और एक चीज़ होती है जिसे हम कंफ्यूज करते हैं एप्टीट्यूड के साथ, एटीट्यूड। नो, एटीट्यूड इज कम फ्रॉम आउटसाइड, जो आपके साथ दूसरे बिहेव कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंट आप पे इफेक्ट कर रहा है, आप उसका किस तरह से आप रिएक्शन दे रहे हो, दैट इज़ the thing you can call attitude. Okay, aptitude, the concept of language aptitudes is related to the broader concept of human abilities, converting a variety of cognitively based learner differences. The study of individual differences in ability has been one of the most established area in psychology. It is certainly one of the most applicable notion for a variety of domains, from educational to occupational and industrial contexts, right? ये है एप्टीट्यूड। आई होप सो कि आपको एप्टीट्यूड तो समझ आ गया होगा कि वंस एबिलिटी की बात होती है। इसमें अगर आप फर्दर इसकी डिटेल में जाना चाहें तो देर इज़ अ थ्योरी, गार्डनर्स थ्योरी है ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। अब अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप यू कैन गो थ्रू इट। हमारे सिलेबस में इसकी ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ समवन हैव मतलब उसको ज़्यादा समझना चाहे या उसकी बहुत ज़्यादा गहराई में जाना चाहता है तो वो गार्डनर्स थ्योरी को पढ़े तो उसको समझ आ जाएगा कि इसमें स्किल्स की बात है कि किसी के अंदर कौन सी स्किल, काफ़ी सारी स्किल्स की बात है, 6-7 स्किल्स की बात किया गार्डनर थ्योरी में उसने। और वो डिफरेंट स्किल्स हैं कि हर इंसान के अंदर एटलीस्ट कोई ना कोई तो ऐसी एबिलिटी होते हैं। कहते हैं ना, हर इंसान का अपना एक टैलेंट है, अपनी कोई ना कोई इंटेलिजेंस पावर है। बाज़ लोग जो हमें बहुत ही डल नज़र आ रहे होते हैं, हम कहते हैं कि इनमें वो किसी काम के नहीं है या बिल्कुल ही इंटेलिजेंट नहीं है, बट ऐसा नहीं होता। कोई ना कोई टैलेंट अल्लाह ताला ने उनके अंदर ज़रूर रखा होता है, जिससे शायद हम ना वाकिफ़ होते हैं उस टाइम, बट फॉर द टाइम बिंग, बट कभी ना कभी वो टैलेंट ज़रूर सामने आ भी जाता है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन एंड नीड की बात करते हैं जी। मोटिवेशन टू लर्न। अच्छा, मोटिवेशन जो है वो आपकी एक चीज़ है जो कि आपको कोई भी मोटिवेशन आपको कहीं से भी मिल सकती है। ठीक है, मोटिवेशन होती है जब आपको कोई इनकरेज करता है, चाहे वो आपका अपना अंदर से कोई मोटिवेट कर रहा है, आपको इनकरेज मिल रहा है, आपकी अपनी मतलब आप खुद को सीख दे रहे हैं, खुद आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने ये काम करना है, इससे हमें ये फ़ायदा होगा, ये हमें ये काम करना चाहिए, वी हैव टू डू दिस। समटाइम जो होता है इंसान खुद अपने आप को मोटिवेट करता है, और सम टाइम ऐसा होता है कि वो अपनी इन्वायरमेंट से एंड बाय द पीपल लिविंग अराउंड हिम और हिज, वो उनसे भी मोटिवेशन लेता है। ठीक है, मोटिवेशन जो है वो दो तरह की होती है। एक तो वो जो उसकी इंटरनल मोटिवेशन होती है, जो खुद से उसके अंदर से निकलती है, और एक होती है जो उसे बाहर से मोटिवेशन मिलती है, जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है। और इन दोनों को हम इसीलिए डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक, राइट। तो एक्सट्रिंसिक वो है जो आपको बाहर से बैरूनी मोटिवेशन है, जो आपको कोई फ्रेंड मोटिवेट करे है कि नहीं तुम इस चीज़ में एडमिशन ले लो, इट्स गुड फॉर यू, लाइक दिस। और जो
इंस्ट्रिंसिक होगी वो होगी जैसे आपके अंदर एक चीज़ का शौक पैदा हो रहा है, पैशन है, मुझे ये काम करना चाहिए, आई हैव टू डू दिस, ये काम करने से मेरी मतलब मैं अच्छी जॉब कर सकूँगा, मतलब मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, आपके अंदर से कोई तहरीक चल रही है, दैट इज़ इंट्रिंसिक, ये आपका शौक है या कुछ भी है, ठीक है। और एक है एक्सट्रिंसिक, जो आपको बाहर से कोई मोटिवेट कर रहा है, आपका इन्वायरमेंट आपको मोटिवेट कर रहा है, वो इन्वायरमेंट में रहने के लिए आपको उस चीज़ को सीखना है, उस लैंग्वेज को सीखना है, और वो आपकी नीड भी है, ठीक है। मोटिवेशन और नीड जो है वो एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड भी है। जहाँ बात हम करते हैं मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन हमें नीड्स से भी मिलती है, किसी जॉब की रिक्वायरमेंट के लिए, किसी एनवायरनमेंट में टू कम्युनिकेट विद पीपल, यानी आप चले जाते हैं इमिग्रेशन की बात करें ना, आप बहुत सारे लोगों की जो बाहर के मुल्क में जाते हैं, वहाँ पे उनकी मोटिवेशन बाज़ दफ़ा उनकी नीड होती है, दे हैव टू कम्युनिकेट विद पीपल्स, ठीक है। तो यहाँ बात आती है मोटिवेशन की। मोटिवेशन से इंसान बहुत कुछ सीखता है, उसका पैशन हो सकता है, ये इट इज़ मोटिवेशन टू परफॉर्म अ टास्क फॉर इट्स ओन सेक इज़ इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन, द रिवार्ड इज़ द टास्क इट्सेल्फ, जो वो काम कर रहा है वही उसका रिवार्ड बन जाएगा। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में देयर इज अ मोटिवेशन टू परफॉर्म अ टास्क फॉर अ रिवार्ड फ्रॉम आउटसाइड, गेट्स मनी, पॉजिटिव फीडबैक। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज अबाउट, आई थिंक अभी